बाल आज हमारे लिए हेयर्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए, कहीं पे भी कॉन्फिडेंट दिखने के लिए, कहीं पे भी खड़े होकर चार लोगों के सामने बिना रुके हुए, बिना डरे हुए बोलने के लिए एक अच्छे हेयर्स होना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। लेकिन आजकल जैसे हम देख पा रहे हैं, एक कम उम्र में ही इंसान के बाल झड़ते जा रहे हैं या फिर वो ग्रे हो जाते हैं, कम उम्र में वो बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। आखिर इसका कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये जानकारी होना हर एक इंसान के पास ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉमन पीपल्स हैं जिन्हें ये जानकारी नहीं है कि उनके अगर हेयर ग्रे हो रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। वो ज़्यादातर सिर्फ स्ट्रेस को मानते हैं। लेकिन आइए आज आपको कुछ खास बताते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंचल जी, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और अभी मैं मौजूद हूँ लाफोमिक्स डर्मा के क्लिनिक में। डॉक्टर चंचल जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जैसे जिक्र किया बालों का, बाल जैसे चार चांद, मैंने बोला कि आपके खूबसूरती में चार चांद लगते हैं, कहीं पे भी कॉन्फिडेंट दिखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि बाल झड़ रहे हैं आज लोगों के, इसके पीछे कारण क्या है? ओके, सो आपने बोला यंग एज में भी बाल झड़ रहे हैं, सो हमें पहले देखना है कि क्यों झड़ रहे हैं। सो बहुत कॉमनली है कि हम कारण क्या है, तो कारण है विटामिन डेफिशिएंसी, क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं, अपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, लंच बाहर ले लिया, डिनर तक थक गए, राइट। सो कोई कहाँ यहाँ पर हमारा क्या सबसे ज़्यादा क्या सफ़र करती है, हमारी डाइट, राइट। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेयर इज़ विटामिन्स। अगर आपके विटामिन प्रॉपर आप नहीं ले रहे हैं तो आपके सबसे पहले अफेक्ट होंगे हेयर्स। दूसरा, हम जैसे बाहर जाते हैं, इन्फेक्शन बहुत जल्दी, कोल्ड बहुत जल्दी लग जाता है ना, कि कभी अभी रेनी सीज़न आने वाला है तो डेंगू बहुत देखा जाएगा, डेंगू है, मलेरिया है, तो कोई भी इस प्रकार का अगर कोविड हो रहा है तो आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट होता है, आपके हेयर्स अफेक्ट होते हैं। ओके, सेकेंड हुआ कोई सर्जरी हो गई है या फिर तो भी आपका जो है इम्यूनिटी डाउन होती है। सो अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, सो इम्यूनिटी कम हुई तो भी आपको क्या अफेक्ट होंगे, सबसे पहले हेयर। दूसरा स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, घर में भी स्ट्रेस है, सबसे पहले क्या अफेक्ट होंगे, हेयर। आपको मैंने इतने बेसिक कारण बता दिए कि हमारे हेयर फॉल इसलिए कॉमन है। एंड नाउ इवन द किड्स, पहले हम सोचते थे बच्चों को हेयर फॉल नहीं होगा, नहीं, आजकल बच्चों को भी कॉमन है। क्या रीज़न बीइंग कि खाने में हम ज़्यादातर जंक फूड ले रहे हैं, या फिर अगर आप हेल्दी फूड भी प्रेफर कर रहे हो बच्चे में तो वो इतना नहीं खाते हेल्दी फूड को, बिकॉज ऑलरेडी उनका स्टमक fill है, right? And then obviously they're going to school, their life is also little more than hectic, जब हम पढ़ते थे बिजी, so ट्यूशन भी जाना है, गेम्स भी खेलना है, तो इन सब के कारण हमारी डाइट में सफ़र होता है। तो ये सारे जो बेसिक रीज़न है। देन अगर अडल्ट में देखा जाए, अडल्ट में स्मोकिंग, अल्कोहल भी एक रीज़न है कि वो एनहेंस कर देता है आपके हेयर फॉल को। देन हार्मोनल चेंजेस अगर हैं तेज़ी से, गर्ल्स में अगर काफ़ी कॉमन देखा गया है फॉर अ हेयर फॉल। सो एंड अगर कोई जैसे स्किन डिजीज़ है आपको, फॉर एग्जांपल डैंड्रफ बेसिक है, तो उससे भी हेयर फॉल काफ़ी कॉमन देखा गया। सो ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं आपके हेयर फॉल के। ये हेयर फॉल के कॉजेस हैं। वैसे हेयर ग्रे भी हो रहे हैं कि इंसान अपनी उम्र से बड़ा दिखना शुरू हो चुका है, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है, एक तो जेनेटिक काफ़ी है, दूसरा पॉल्यूशन एंड डाइट। बेसिकली यही देखते हैं चेंज। अब बहुत ग्रे हेयर्स हैं। इनफैक्ट आई हैव सीन इन 10 years old kid also they starting having their grey hair. सो ये सारे कारण उसके एक्यूमुलेट करते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि these are the reason, and diet is the main factor coming up everywhere, along with जो हम खाना खा रहे हैं is not that pure as पहले होता था। सो ये सारे रीज़न हैं। और अगर किसी इंसान के हेयर झड़ने वाले हों, उसे अभी पता चल जाए, कैसे पता चले, वो सिम्टम क्या आ जाता है? देखिए, आपके बाल झड़ रहे हैं और आपने कोम किया, उसमें अराउंड 80 to 100 हेयर्स पर डे आपके निकल रहे हैं, तो हम उसको हेयर फॉल देते हैं, के भाषा देते हैं। सो अगर आपको हेयर फॉल है, आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को आप बताएंगे तो हम देखेंगे क्या रीज़न है, आपके कुछ टेस्ट लिखेंगे। और जो सबसे पहले थेरेपी हम देते हैं आजकल पेशेंट को इज़ अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, है ना, PRP थेरेपी।
और उससे भी थोड़ा एडवांस है GFC, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। सो ये ट्रीटमेंट जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है इनिशियल स्टेज में। अगर आपको जस्ट हेयर फॉल अभी स्टार्ट हुआ है तो दिस रियली हेल्पफुल एज अ नेचुरल वे ऑफ ट्रीटिंग योर हेयर्स। अच्छा, वैसे आजकल बहुत तरीके के ऑयल्स, विभिन्न तरीके के शैम्पूज और कंडीशनर, एंड क्या कंडीशनर लगाने से, क्या शैम्पू करने से आपके बाल झड़ सकते हैं, क्या ऐसा है? हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा शैम्पू कर रहे हैं और आपके हेयर रफ़ हो गए हैं तो रफ़ हेयर ब्रिटल हो जाते हैं और वो रफ़ हेयर्स जो है हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम पेशेंट को सीरम्स देते हैं जिससे कि उनके हेयर स्मूथ होएं और उनके जो हेयर रूट्स हैं वो स्ट्रांग होएं। तो डेफिनेटली क्लीनिंग, अगर आपके हेयर क्लीन नहीं होंगे, डस्ट होगा तो भी हेयर फॉल होंगे। तो प्रॉपर वे में क्लीन करना है, आपके हेयर टाइप को देख के आपको शैम्पू सेलेक्ट करना है, प्लस कंडीशनिंग या मास्क भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो लिव इन सीरम भी है, क्या लिव ऑन सीरम होता है, वो भी आपको लगाना है। एंड नॉट, जो लिव ऑन सीरम होता है आपके हेयर शाफ्ट के लिए होता है। अगर आपको हेयर फॉल है तो हम हेयर रूट्स के लिए भी आपको सीरम्स देते हैं। Yes. ऐसे कई बार देखा गया है कि लोग अपने हेयर को ग्रो करने के लिए, मतलब लंबा दिखाने के लिए जो है अलग अलग तरीके के मेडिसिन ले रहे हैं, एक्सरसाइजेस भी कई सारे ऐसे होते हैं, क्या वो भी इफेक्ट कर सकते हैं हमारी? देखिए, अगर आप हेयर जैसे मतलब बोला अल्टीमेटली अगर आप हेयर को हेल्दी रखते हो, जैसे आपने बोला टैबलेट लेते हैं, तो हेयर विटामिन सी होते हैं जो हम भी देते हैं एज ए सप्लीमेंट्स आपके हेयर्स के लिए। तो डेफिनेटली आपके हेयर बेटर ग्रो करेंगे। और एक्सरसाइज आई एम नॉट अवेयर ऑफ मच ऑफ द एक्सरसाइज, बट व्हाट वी नो इज इफ़ यू कॉम योर हेयर प्रॉपरली, ठीक है, आप अगर अपने बाल अच्छे से कॉम कर रहे हैं दिन में 1 बार या 2 बार, तो वो हेयर की एक्सरसाइज मानी जाती है। सो इट्स गुड टू कॉम योर हेयर नाइसली ट्वाइस अ डे। ओके। और बाल झड़ने से बचाने के लिए वो कौन से प्रिवेंशंस हैं जो हम पहले ही ले सकते हैं? पहले तो जैसे मैंने बोला, विल लुक आउट द कॉज, आपके विटामिन्स को हम क्योर करेंगे, अलॉन्ग विद आपके हेयर टेक्सचर देखेंगे, शैम्पू जैसे आपने बोला, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम्स जो आपके हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्लस हेयर ट्रीटमेंट जैसे मैं PRP, इट्स अ वेरी नेचुरल, आपका जो ब्लड होता है उसी को कलेक्ट करके हम उसमें से प्लेटलेट सेपरेट कर लेते हैं और वो प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। सो 2 ग्रोथ फैक्टर्स विल हेल्प इन मेकिंग योर हेयर रूट्स हेल्दी और इससे आपके हेयर डेंसिटी भी इम्प्रूव होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। PRP एक ट्रीटमेंट है जो उससे आप प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जिससे आपके हेयर जो हैं वो बेटर होते हैं और ग्रो भी करते हैं। वैसे PRP के बारे में कुछ अधिक जानकारी हमें मिल सकती है कि आखिर ये है क्या और ये कैसे हेल्प करता है बालों को? सो जैसे मैंने बोला, प्लेटलेट्स जो हैं इसमें लॉट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। सो ये ग्रोथ फैक्टर्स जब हम आपके हेयर्स में इन्फ्यूज़ करते हैं तब वो आपके एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है फॉर हेयर रूट्स। जो आपके हेयर थिन हो रहे हैं वो वापस से थिक हो जाते हैं। जो आपके हेयर्स डोमेंट हैं, नहीं लाइक वो जो हेयर रूट्स नहीं आ रहे हैं वो वापस आने लगते हैं। और जब आपके हेयर फॉल है, तो हेयर फॉल में क्या होता है कि जो गिरने वाले हेयर्स होते हैं, द फॉलिंग स्टेज ऑफ द हेयर वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसको उनके न्यू ग्रोइंग स्टेज में उसको वो डाल देते हैं। सो दीज ग्रोथ फैक्टर्स हेल्प इन ओवरऑल इम्प्रूविंग योर हेयर साइकिल। Okay. So, do you inject, as you said, कि platelets आप लेते हैं, do you inject that? अभी yes, inject, but उससे पहले हम आपकी स्कैल्प को नम कर देते हैं, नमिंग क्रीम से, okay, या फिर स्प्रे से। Then you don't feel that pain, and we have vibrator also, so उससे आपको जो पेन होता है वो ना के बराबर बहुत कम होता है। ओके, तो यहाँ पे मतलब बेसिकली मेरा सवाल यही था कि क्या ये पेनफुल होता है कि नहीं होता है? ये पेनफुल, आई विल नॉट से पेनलेस नहीं है, बट पेनफुल भी नहीं है क्योंकि हम आपकी स्किन को नम कर रहे हैं। सो आप इजीली इसको ले सकते हैं। ओके, तो हेयर ग्रो आपके हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन आपको पूरी तरीके से दिया है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, आप 4 लोगों के पास नहीं बोल पाते हैं, वो सारी चीज़ें आज के बाद इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आप कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया चंचल जी आपका। थैंक यू। एक ख़ास जानकारी, PRP एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहाँ पर आपको पेन ज़रूर होता है लेकिन वो बहुत ही कम होता है। ये जैसे हमें डर्मेटोलॉजिस्ट से पता चल ही चुका है। अगर अभी भी कोई आपको ऐसी क्वेरी है जो कि हेयर्स को लेकर रिलेटेड है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे कि उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।